बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि तक़सीम पज़ीरी की कसौटियाँ या तक़सीम पज़ीरी के उसूल या डिविजिबिलिटी रूल्स का क्या मतलब है। आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि तक़सीम पज़ीरी यानी डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है। तो चलिए सबसे पहले हम तक़सीम पज़ीरी यानी डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है इसको समझते हैं। तक़सीम पज़ीरी यानी अगर किसी अदद को तक़सीम करने पर बाकी सिफ़र आता है तो हम कहते हैं कि वो अदद तक़सीम पज़ीर है। यानी अगर हम किसी अदद को दूसरे अदद से तक़सीम करते हैं और तक़सीम करने के बाद आखिर में कुछ नहीं बचता यानी बाकी सिफ़र आता है तो हम कहते हैं कि वो अदद तक़सीम पज़ीर है। When we divide a number and we are left with the remainder 0, then we say that the number is divisible. अगर आपको तक़सीम पज़ीरी का डिविजिबिलिटी का मतलब अभी भी समझ में नहीं आया है तो चलिए अब हम इसको एक मिसाल से समझेंगे। यहाँ पर 17 को 3 से तक़सीम किया गया है। 17 को 3 से तक़सीम करने पर हमारा जवाब 5 आया और आखिर में 2 बच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 ये 3 लोगों में पूरी तरह से तक़सीम नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 17 ये 3 से तक़सीम पज़ीर नहीं है यानी वो नंबर डिविजिबल नहीं है। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 17 चॉकलेट है और आप उसको 3 लोगों में तक़सीम करना चाहते हैं तो अगर आप 17 चॉकलेट को 3 लोगों में तक़सीम करते हैं तो हर एक के हिस्से में 5-5 चॉकलेट आएंगे और आखिर में 2 बच जाएंगे। अब अगर आप ये 2 चॉकलेट को भी 3 लोगों में तक़सीम करते हैं तो 2 लोगों के हिस्से में 6-6 चॉकलेट आएंगे और एक के हिस्से में सिर्फ 5 चॉकलेट आएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 17 चॉकलेट 3 लोगों में बराबर बराबर तक़सीम नहीं होंगे। तो इस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि 17 ये तक़सीम पज़ीर नहीं है यानी 17 ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से जब भी हम किसी भी अदद को तक़सीम करते हैं और आखिर में कुछ बच जाता है तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि वो अदद तक़सीम पज़ीर नहीं है, वो नंबर डिविजिबल नहीं है। तो चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पर 21 को 3 से डिवाइड किया गया है। 21 को 3 से तक़सीम करने पर हमारा जवाब 7 आया और आखिर में कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये होगा कि 21 ये 3 से तक़सीम पज़ीर है। यहाँ पर 21 3 से पूरी तरह से तक़सीम हो गए हैं, आखिर में कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए हम कहेंगे कि 21 ये 3 से तक़सीम पज़ीर है यानी 21 ये 3 से डिविजिबल है। तो इसी तरह से जब भी हम एक अदद को दूसरे अदद से तक़सीम करते हैं और आखिर में कुछ नहीं बचता यानी बाकी सिफ़र आता है तो हम कहते हैं कि वो अदद वो नंबर तक़सीम पज़ीर है यानी वो नंबर डिविजिबल है। लेकिन इस तरह से किसी भी अदद की डिविजिबिलिटी या किसी भी अदद की तक़सीम पज़ीरी मालूम करना थोड़ा मुश्किल काम होगा और इसके लिए काफ़ी वक्त भी लगेगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम आसानी से ये पता कर सके कि कोई अदद ये दूसरे अदद से तक़सीम पज़ीर है या नहीं है? तो हाँ, हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई अदद ये 3 से तक़सीम पज़ीर डिविजिबल है या नहीं है। इसको समझने के लिए मैं आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक मिसाल देता हूँ। जब भी आपकी मम्मी चावल या राइस बनाती है, तो ये चेक करना होता है कि चावल बने या नहीं बने, तो वो एक दाना लेकर ये पता करती है कि चावल बने हैं या नहीं बने हैं। अगर चावल का एक दाना पक जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी चावल भी बन गए हैं। उसी तरह से अगर चावल का एक दाना चेक करने पर ये पता चले कि वो चावल नहीं पका है, तो इसका मतलब होता है कि बाकी चावल भी नहीं बने हैं। तो इस तरह से सिर्फ एक चावल के दाने की मदद से हम ये पता कर लेते हैं कि बाकी चावल बने हैं या नहीं बने हैं। तो जिस तरह से आप एक दाने की मदद से ये पता कर लेते हैं कि बाकी चावल बने हैं या नहीं बने हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम किसी भी अदद को एक्चुअल में तक़सीम किए बगैर यानी किसी भी अदद को पूरा तक़सीम किए बगैर हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि वो अदद दूसरे अदद से पूरी तरह से तक़सीम होता है या नहीं है। तो चलिए अब हम वो तरीका सीखेंगे जिससे हमको आसानी से पता चल जाए कि कोई अदद
ये 3 से पूरी तरह से तकसीम होता है या नहीं। कोई अदद 3 से पूरी तरह से तकसीम होता है या नहीं, ये मालूम करने का आसान तरीका ये है कि अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा 3 से तकसीम पजीर हो तो वो अदद भी 3 से तकसीम पजीर होता है। यानी अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा 3 से तकसीम पजीर हो तो वो अदद भी 3 से तकसीम पजीर होता है। यानी अगर आप कोई अदद ले और उसके तमाम हिस्सों की जमा करे और वो जमा अगर 3 से तकसीम पजीर हो जाती है तो वो अदद भी 3 से पूरा तकसीम होता है, यानी वो अदद 3 से तकसीम पजीर होता है। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो चलिए इसको हम मिसाल से देखेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी से 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी यानी डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 समझ में आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि 5466 ये अदद 3 से तकसीम पजीर है या नहीं है, यानी 5466 ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अभी हमने 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी सीखा कि अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा 3 से तकसीम पजीर हो तो वो अदद भी 3 से तकसीम पजीर होता है। यानी अगर हम इस अदद को ले और इस अदद के चारों हिस्सों की जमा करें और अगर वो चारों हिस्सों की जमा 3 से तकसीम पजीर हो तो ये अदद यानी 5466 यानी 5466 ये 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमने इस नंबर के तमाम डिजिट्स को ऐड कर दिया, तो इस नंबर के तमाम डिजिट्स का सम 21 आ गया, यानी इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा 21 आ गई। और हम ये पहले से ही जानते हैं कि 21 ये 3 से पूरा तकसीम हो जाते हैं, क्योंकि 21 ये 3 के पहाड़े में आते हैं। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर की मदद से या आपकी नोटबुक की मदद से ये पता कर सकते हैं कि 21 ये 3 से पूरी तरह से तकसीम हो जाते हैं। 21 को अगर आप 3 से तकसीम करेंगे तो आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा, यानी आखिर में सिफर आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 21 ये 3 से पूरा तकसीम होता है, 21 ये 3 से डिविजिबल है। तो चूंकि इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा ये 3 से पूरी तरह से तकसीम हो जा रही है, यानी इस नंबर के तमाम डिजिट्स का सम ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम कहेंगे कि ये अदद यानी 5466 ये 3 से तकसीम पजीर है, यानी 5466 इज डिविजिबल बाय 3। तो चलिए अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये नंबर 8072 ये 3 से तकसीम पजीर है या नहीं है, यानी 8072 ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये मालूम करने के लिए कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, हम इस नंबर के तमाम डिजिट्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस नंबर के तमाम डिजिट्स को ऐड करने पर इसका सम आ गया 17। यहाँ पर हमने 8072 के तमाम हिस्सों की जमा की तो ये 17 आ गए। और हम ये पहले से ही जानते हैं कि 17 ये 3 से तकसीम पजीर नहीं है, 17 3 से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते हैं, क्योंकि 17 ये 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में नहीं आते। तो चूंकि यहाँ पर इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा इस नंबर के तमाम डिजिट्स का सम 17 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अदद 3 से तकसीम पजीर नहीं है, यानी 8072 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसी तरह से अब हम ये चेक करेंगे कि 603 ये 3 से तकसीम पजीर है या नहीं है। तो इसके लिए हम इस नंबर के तमाम डिजिट्स का सम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हमने 603 इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा मालूम की तो वो 9 आ गए, यानी इस नंबर के तमाम डिजिट्स का सम 9 आ गया। और हम ये जानते हैं कि 9 ये 3 से डिविजिबल है, 9 ये 3 से पूरी तरह से तकसीम हो जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा ये 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 603 ये अदद भी 3 से तकसीम पजीर है, यानी 603 इज डिविजिबल बाय 3। तो उम्मीद है आपको 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये बात अच्छी तरह से याद रखिए
कि 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी 2 की तकसीम पजीरी की कसौटी से बिल्कुल अलग है। जब हम ये मालूम करते हैं कि कोई अदद 2 से तकसीम पजीर है या नहीं है, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि उस अदद के इकाई की जगह पर, उस अदद के यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है। अगर उस अदद के यूनिट प्लेस पर, इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा हो, कोई एक डिजिट हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर 3 से डिविजिबिलिटी मालूम करने के लिए हमें उस अदद के तमाम हिस्सों की जमा करना पड़ती है। अगर उस अदद के तमाम हिस्सों की जमा 3 से तकसीम पजीर होती है, तो वो अदद भी 3 से तकसीम पजीर होता है। तो यहाँ पर ये बात याद रखना चाहिए कि 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी और 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये बिल्कुल अलग अलग है। अब हम 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी को समझेंगे। तो अगर आपको 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी समझ में आ गई है, तो आप बआसानी 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी को भी समझ सकते हैं, क्योंकि 3 की तकसीम पजीरी की कसौटी और 9 की तकसीम पजीरी की कसौटी ये दोनों एक जैसी ही है। तो 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है कि अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा 9 से तकसीम पजीर हो, तो वो अदद भी 9 से तकसीम पजीर होता है। यानी अगर आपके पास कोई अदद हो और उस अदद के तमाम हिस्सों की जमा अगर 9 से पूरा तकसीम हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि वो अदद भी 9 से तकसीम पजीर है। यानी इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि कौन सा अदद 9 से तकसीम पजीर है और कौन सा अदद 9 से तकसीम पजीर नहीं है। यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि 1980 1989 से तकसीम पजीर है या नहीं है। तो चूंकि अभी हमने 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी को समझा कि अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा 9 से तकसीम पजीर हो, तो वो अदद भी 9 से तकसीम पजीर होता है। तो हम यहाँ पर इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा करेंगे। इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा करने पर 18 हासिल हुए। इस नंबर के तमाम डिजिट्स का सम 18 हासिल हुआ, और हम ये पहले से ही जानते हैं कि 18 ये 9 से पूरा तकसीम होते हैं, क्योंकि 9 के पहाड़े में 18 आते हैं। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है कि 18 ये 9 से पूरा तकसीम होते हैं या नहीं है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से या नोटबुक की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा ये 9 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये अदद यानी 1980 ये 9 से तकसीम पजीर है, यानी 1980 इज डिविजिबल बाय 9। अब हम ये चेक करेंगे कि 791 ये 9 से तकसीम पजीर है या नहीं है। तो 791 ये अदद 9 से तकसीम पजीर है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा करेंगे। तो इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा करने पर हमें 17 हासिल हुए, यानी इस नंबर के तमाम डिजिट्स का सम 17 आ गया। और हम ये पहले से ही जानते हैं कि 17 ये 9 से डिविजिबल नहीं है, 17 ये 9 से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते। तो चूंकि यहाँ पर इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा यानी 17 ये 9 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 791 ये अदद 9 से तकसीम पजीर नहीं है, यानी 791 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो उम्मीद है आपको 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी और 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से मुख्तलिफ आदाद लीजिए और ये पता कीजिए कि वो आदाद 3 से और 9 से तकसीम पजीर है या नहीं है, यानी वो नंबर्स 3 और 9 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा।